हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं। आज हम प्रिज्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं स्टूडेंट खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लेना। एक बात और, अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के रिएक्शंस या न्यूमेरिकल्स की वीडियोस पाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। YouTube पे सर्च करना विद्या हब, हमारा चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम सबसे पहले देखो, अगर हम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम प्रिज्म से संबंधित जितने फॉर्मूलाज हैं बच्चों वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे साइन a बाई 2, जहां a क्या है स्टूडेंट? a है प्रिज्म कोण, a क्या है? प्रिज्म कोण, और डेल्टा m है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। और n यार आप सभी जानते हो क्या बच्चों? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। और ये फॉर्मूला आज ही तैयार कर लेना, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ठीक है, और अगर हम पतले प्रिज्म के लिए बात करें तो पतले प्रिज्म के लिए आपको ये सूत्र लगाना है बच्चों, डेल्टा m बराबर n-1a। वो कह देगा पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण दे रखा है तो प्रिज्म कोण याद कीजिए, इस टाइप से न्यूमेरिकल में दे देगा वो। ठीक है, तीसरा है r बराबर a/2। r है बच्चों यहां पर अपवर्तन कोण, r क्या है? अपवर्तन कोण है। और एक और सूत्र आपको याद रखना है, I बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। I है यहां पर आपतन कोण, I बच्चों हमारे यहां पर क्या है? आपतन कोण। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। आगे हम बात करते हैं थीटा बराबर ny। देखो आप सभी ने विबग्योर ये तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रिज्म जहां मैंने पढ़ाया था वहां पर आपको सारी चीजें बताई थी। तो मैंने यहां पर दो कलर लिए हैं। कौन सा लिया है? वॉयलेट लिया है और रेड लिया है। दो कलरों के बीच हमारा कोणीय प्रक्षेपण मैंने यहां पर दिखाया है। तो NV अगर आपसे कोई पूछे तो NV क्या है बच्चों? बैंगनी कलर का अपवर्तनांक है। और NR हमारा यहां पर क्या है? लाल रंग का अपवर्तनांक है। विबग्योर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा पूरा सीक्वेंस होता है, आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और थीटा की बात करें बच्चा लोग तो यहां पर है कोणीय प्रक्षेपण। थीटा के हमारे यहां पर कोणीय प्रक्षेपण है। ठीक है ना। अगला है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या है? माध्य रंग जो पीला होता है उसका विचलन कोण है। थीटा क्या है? कोणीय प्रक्षेपण है। तो थीटा बराबर हम ये लगा सकते हैं पूरी वैल्यू, समझना, मैं आपको ओमेगा का मान बता रहा हूं कैसे निकालोगे। तो ओमेगा बराबर क्या है? थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा की जगह इस वैल्यू को लगा दूं दो कलर के लिए, NV माइनस NRA। और डेल्टा वाई बराबर डेल्टा m बराबर क्या है? n-1a, यही मैं यहां पर लगाने वाला हूं। तो येलो कलर है तो ny-1a, तो a से कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये सूत्र बन जाता है। तो ओमेगा क्या है? वर्ड विक्षेपण क्षमता है, वर्ड विक्षेपण क्षमता। तो बच्चों ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रिज्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहां से बनते हैं वो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहना। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो जल्दी से ले लो, फिर आज के न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स यहां से पूछेंगे आज हम खत्म कर लेंगे। कल मैं आपको मानव नेत्र तथा दृष्टिदोष से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों वो कराऊंगा। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, कोर्स की टेंशन मत लीजिए। अब तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऑप्टिक्स की क्लास में आपको डेली दे रहा हूं। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, 20 से 25 नंबर कवर करते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो न्यूमेरिकल्स पर आपका थोड़ा ज्यादा फोकस होना चाहिए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स सीखने से ही आने वाले हैं। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे न्यूमेरिकल्स की, आप सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज हमारी विद्या हब चैनल पर चल रही है। और यार मोटिवेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारा बीइंग सक्सेस मोटिवेशनल चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस हम उसी पर प्रोवाइड किया करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टडी चैनल्स हैं हमारे विद्या हब एंड स्मार्ट स्टडी क्लासेस, वो हमारा मोटिवेशनल चैनल है। तो सभी बच्चे उसको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। चलिए सही तरह समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। इसमें कह रहा है 63 कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, तो प्रिज्म कोण आपको कितना दे रखा बच्चों? 63 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण का मतलब अल्पतम विचलन कोण कितना दे रखा है? 29 डिग्री। तो डेल्टा m कितना है? 29 डिग्री। तो हमसे पूछा है इसने आपतन कोण। बच्चा आपको अभी बताया था यार एक सूत्र, I बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2।
तो a कितना दे रखा है 63 और डेल्टा m कितना दे रखा है 29 और ये है 2 से डिवाइड, 9 और 3 12 का 2 हंस लगा 1, 2 और 6 8 और 1 9 बटे 2, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, तो हमारा यहाँ पर 46 डिग्री आई का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल सिंपल सा था यार, स्टार्टिंग शुरुआत सिंपल से ही होती है, फिर आगे देखते हैं इसमें किस टाइप की। वैसे यहाँ से ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पहला न्यूमेरिकल खत्म हो गया है, दूसरा थोड़ा सा अलग टाइप का, इसको सही तरह समझना। सवाल बहुत अच्छे हैं, प्रिज्म से पूछे भी जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं यहाँ से ज़्यादा सवाल। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल, इसमें कह रहा बच्चों एक 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। 1.5 अपवर्तनांक, तो एन कितना दे रखा आपको 1.5, प्रिज्म कोण ए कितना दे रखा आपको इसने 60 डिग्री। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हमसे इसने पूछा है कितना होगा, और यहां पर एक और वैल्यू दे रखी है हमको साइन 48.6 डिग्री जो है वो 0.75 के इक्वल होता है। तो ये हमको सारी चीजें बच्चों दे रखी हैं। देखो आप सभी को अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हो। तो n बराबर हमारा सूत्र लगेगा साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन a/2। आप सभी को याद है ना, फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, पहला सूत्र हमारा यही था। ठीक है, तो सारी चीजें आपको लगानी है बच्चों। n की जगह आप लगाओगे 1.5 इज इक्वल टू साइन a की जगह 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन ए की जगह कितना लगाओगे 60 बटे 2। ठीक है ना, तो 1.5 इज इक्वल टू साइन, मैं देखो इसको अलग अलग लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों 60 बटे 2 प्लस साइन डेल्टा एम अपॉन 2। बताओ लिखा जा सकता है बच्चों, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चों आप सभी। और नीचे हमारा कितना बचेगा ये साइन 30 डिग्री। ठीक है ना, सारी चीजें लगाओ, साइन 30 का मान लगा दो, तो 1.5 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन 30 का मान 1/2, 1/2। तो इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा, ऐसे करके क्रॉस मल्टीपल मार दो आप। तो साइन 30 प्लस साइन डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 गुणा 1/2। अरे यार क्रॉस मल्टीपल ही तो ऐसे ही तो जाएगा ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1.5 अपॉन 2, 2 से 1.5 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.75। आप अगर समझदार हो तो आपको यहां पर कितना दे रखा है 0.75। समझना थोड़ा सवाल इसी तरीके का है। तो साइन 30 प्लस साइन डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो बच्चों देखो इसको अगर मैं चाहूं पहले की तरह इसको लिख सकता हूं साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.75। बताओ लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, जो हमारा फॉर्मेट था मैंने उसी फॉर्मेट में इसको लिख दिया है। उसका रीजन है, देखो मैं इसको 0.75 साइन में किसकी वैल्यू होती है देखिए जरा, साइन 48.6 की, और यहां पर आपका साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 48.6। बचा ना बचा, बहुत ईजी सवाल है, टेंशन मत लो। तो मैं इसके नीचे स्टूडेंट 1 मानूंगा। ठीक है, तो a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 48.6 इंटू 2। कर लीजिए मल्टीपल, 6 दूनी 12 का 2 हंस लगा 1, 8 दूनी 16 17 का 7 हंस लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 97.2। ये हमारा a प्लस डेल्टा एम है। अगर आप यहाँ से डेल्टा एम निकालोगे तो डेल्टा एम बराबर क्या आएगा 97.2 माइनस a, तो 97.2 माइनस a की जगह कितना लगाओगे 60, तो यहां पर आप 60 लगा दोगे तो कितना आया, अरे 97 में से 60 घटा दो तो हमारा बचा 37.2 डिग्री। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल अच्छा था यार, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हटके था, सूत्र आपको पता है और थोड़ा सा आपको फॉर्मेट पता है कि किस टाइप से हमें सवाल को करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप आसानी से हर टाइप के सवाल को बच्चों कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा सवाल खत्म हो चुका है, यही आपका आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल्स आज कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों अच्छे थे, एक सिंपल था एक टफ था, चलता है यार ये तो। ठीक है ना, कैसे मैंने किया इसको थोड़ा समझ लेना बच्चों। देखो जो वैल्यूज आपको ना पता हो ना तो वो एग्जाम में आपको जरूर दे रखी होंगी। ठीक है ना, और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार। क्या जाता है आपका शेयर और लाइक करने में, कुछ ज़्यादा है क्या, या इसका भी पैसा देना पड़ रहा है आपको, नहीं ना, तो ये कर दिया करो।
चलिए, तो आज देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे वो सारे खत्म करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो खत्म कराऊंगा। चलिए, तीसरा न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। क्लियर है? चलो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 और साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये तो यार आप भी जानते हो। तो पहले सारी चीजें लिख लो। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम आपको दे रखा है इसने 30 डिग्री, एंड प्रिज्म कोण आपको ए दे रखा बच्चों इसने 60 डिग्री। तो हमसे पूछा इसने पदार्थ का अपवर्तनांक। तरीका बता रहा हूं, सूत्र बता रहा हूं, एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन a/2। सारी वैल्यूज लगा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो साइन ए की जगह कितना लगाऊंगा मैं, 60 प्लस 30 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2। कैलकुलेशन कर लेना और n का मान आपका निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जो भी आए वो आपका आंसर हो जाएगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, सभी बच्चे आसानी से सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा करना सीख लो। चौथा सवाल देखिए, अब समझ में आ गया ना, सिंपल है, टफ नहीं है, ठीक है। एक पतले प्रिज्म, यहां पर इसने पतला प्रिज्म बोल दिया, ठीक है ना, पतला प्रिज्म। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण दे रखा आपको, ए आपको दे रखा है इसने 4 डिग्री। कितना दे रखा बच्चों, 4 डिग्री। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक भी दे रखा आपको इसने, एन दे रखा आपको 1.5। तो प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। तो पतले प्रिज्म के लिए यार मैंने आपको एक सूत्र बताया था, डेल्टा एम बराबर n-1a। शायद सभी को याद हो गया होगा। फॉर्मूला बहुत ईजी है, एक दो बार आप सही तरह पढ़ोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो डेल्टा एम बराबर n की जगह कितना लगाओगे, 1.5 माइनस 1, ए की जगह कितना लगाओगे 4। तो 0.5 गुणा 4, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 2 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा एम हो जाएगा। सिंपल से सवाल है यार, बहुत ईजी सवाल है, क्यों टेंशन ले रहे हो। मेहनत करो, आप आसानी से इन सवालों को करना सीख जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये भी सवाल खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अगला सवाल 5वां सेम है, तो मैं इसको नहीं कराने वाला, ठीक है, उसको आप खुद करने का प्रयास करना। पतले प्रिज्म से उत्पन्न, चलो मैं लिख दे रहा हूं सारे सवाल, आप खुद कैलकुलेशन उनकी करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। सवालों की वैल्यू लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा होमवर्क भी मिल जाएगा। आप उनको करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप से सवालों को करना भी है। चलिए, न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 में लिख दे रहा हूं, सेम टाइप के सवाल हैं, इसलिए बच्चा 5। इसमें कह रहा है कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण आपको दे रखा है 4.5 डिग्री। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 हो तो अपवर्तन कोण, ये प्रिज्म का कोण दे रखा आपको, ए बराबर 4.5 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, एन आपको दे रखा है इसने 1.52। तो डेल्टा एम हमसे इसने पूछा है, तो सूत्र वही लगाओगे, डेल्टा एम बराबर n-1a। एन कितना है 1.52 है, माइनस 1, और ए की जगह कितना लगाओगे 4.5। तो ये कितना बचा 0.52 गुणा 4.5। कैलकुलेशन कर लीजिए जरा, 0.52 एंड 4.5। 5 दूनी 10 की 0, हंस लगे 5 25 और 1 26, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 0, 8 बचे 14 का 4, हंस लगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2, कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, तो 2.34 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2.34 डिग्री, इसको भी चलो मैंने करा दिया आप सभी के लिए। चलिए, 6वां सवाल देखिए। तो सवाल बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं सवालों में, आप आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। एक दो बार इनकी प्रैक्टिस हो कर लेना। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर हो, मॉडल पेपर हो, बुक हो, किसी से भी सवाल करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं हर बार। अगला है किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। चलो मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप करोगे इसे। डेल्टा एम आपको दे रखा बच्चा 10 डिग्री, प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, ए आपको निकालना है, और एन आपको इसने दे रखा 1.5। सवाल कर लेना, सूत्र यही लगाओगे आप, ये वाला, ठीक है। इसी के आधार पर इस सवाल को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 6 सवाल खत्म हो चुके हैं बच्चों, और उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपकी समझ में आ भी रहे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आ जाएगी यार। ले लिया स्क्रीनशॉट, इस सवाल को खुद कर लेना। अगला सवाल देखिए कैसे इसको करना है। देखो सवाल टफ नहीं होते हैं बच्चों, फिर मैं आप सभी से कहूँगा थोड़ा सा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलिए 7वां सवाल देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म है,
प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है और यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। देखो बच्चों समझना, वायु में जब रखा हुआ है तो ये 4 डिग्री का, वायु के लिए एयर, तो डेल्टा ए आपको दे रखा है इसने 4 डिग्री और ए एन जी आपको दे रखा है इसने 3/2 एंड बच्चों ए एन डब्ल्यू आपको दे रखा है इसने 4/3। ठीक है, तो आगे बोल रहा है यदि इस प्रिज्म को अगर हमने जल में रख दिया तो ये कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा, हमसे पूछ रहा है। देखो बच्चों यहां पर आप करोगे क्या, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा आपका ए एन जी -1 ए डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा ए बराबर ए एन जी -1 ए, और अगर हम वाटर के लिए निकालेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू एन जी -1 ए। आप कहोगे सर डब्ल्यू एन जी क्यों आया, तो बच्चों अब हमने उस कांच के प्रिज्म को जल में डुबो दिया तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाला जाएगा। WNG निकालना आप सभी जानते हो बच्चों, WNG बराबर क्या होता है ANG अपॉन ANW। ANG कितना दे रखा है 3/2 और ANW देखिए जरा कितना दे रखा है आपको 4/3। 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, 3 3 9 और 4 दूनी 8। सारी वैल्यू लगा दीजिए, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, सेकंड बना दीजिए, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 से। अब सवाल में कुछ नहीं बचा हुआ, पूरा मैं कर चुका हूं ये मान के चलिए। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डब्ल्यू बराबर ANG की जगह आप 3/2 लगा दोगे -1, ए से हमारा ए कैंसिल हो जाए, चलो लिख देते हैं एक बार, और WNG की जगह 9/8 -1 और ए से ए कैंसिल, कैलकुलेशन करना, और डेल्टा डब्ल्यू का जो भी मान आए, डेल्टा ए का तो आपको दे रखा 4 और डेल्टा डब्ल्यू का जो भी आए आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, कमेंट कर देना जो भी आपका आंसर आ रहा है, इतना तो कर सकते हो यार, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो कुछ तरीका सीखे बच्चों, कैलकुलेशन करनी तो आपको ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में सवाल यार आप ही करके क्या होगा, मैं वहां पर नहीं आने वाला हूं। मैं यहाँ पर आपको ट्रिक्स बता सकता हूँ, कैसे करना है वो बता सकता हूँ, बट यार बोर्ड एग्जाम में आपको ही करके आना है उस सवाल को। तो यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझिए किस टाइप से सवाल को करना है। ठीक है, बैठा दे इसको। चलिए 7 न्यूमेरिकल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज, और कल हम मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के न्यूमेरिकल्स खत्म कर देंगे। फिर हमारा रे ऑप्टिक्स में एक चैप्टर जो रह गया था ना प्रकाश यंत्र में, वो 1-2 हेडिंग्स रह गई, उनको खत्म करा के उसके भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द खत्म करा दूंगा यार, टेंशन मत लो, क्योंकि यार मैं भी इंसान हूँ। आप कहते हो सर ये कराओ वो कराओ, पहले यार एक एक चीज खत्म होने दो। आपकी डिमांड थी ऑप्टिक्स खत्म कराना, वही मैं करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 8 में कह रहा बच्चों, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है। जो किरण है वो 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित हो रही है तो अल्पतम विचलन उत्पन्न होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको अपवर्तक कोण मतलब प्रिज्म कोण दे रखा है, ए दे रखा आपको 60 डिग्री, 45 डिग्री पर आपतित, तो आई आपको दे रखा है इसने 45 डिग्री, और अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हमसे पूछा है। तो यार आपको एक सूत्र लिखाया था, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, इसी से इसको कर दीजिए, इसके नीचे 1 मानिए, तो ए प्लस डेल्टा एम बराबर 2i। तो डेल्टा एम बराबर क्या सूत्र बना बच्चा 2i माइनस ए। ठीक है, सारी चीजें लगा दो आपको जो दे रखी हैं अब। तो 2 × 45 माइनस 60, तो 45 दूनी 90 माइनस 60, कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल अच्छा है, पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे, अच्छा सवाल था। स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए। अगला जो न्यूमेरिकल है नवा इसी टाइप का है, तो मैं उसको नहीं कराने वाला, आपके लिए वैल्यू लिख दे रहा हूं बच्चा 9वें सवाल की। एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, तो आई आपको दे रखा है इसने 48 डिग्री। ठीक है, प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण आपको इसने दे रखा है 60 डिग्री, तो ए कितना दे रखा है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हमसे इसने पूछा है कि डेल्टा एम कितना निकल कर आएगा। सूत्र आप यही लगा दोगे डायरेक्ट, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर आए कमेंट करके बता देना। देखो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते उसके लिए सॉरी बच्चों, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं जिस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर तो लाइव क्लासेस होंगी, तो डायरेक्ट कमेंट का रिप्लाई किया करेंगे जो भी आप पूछा करोगे। ठीक है, आप नहीं पूछोगे जो भी बच्चे आएंगे नेक्स्ट ईयर। चलिए, तो ये 9 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब हम थोड़े से कोणीय परिक्षेपण और वर्ड विक्षेपण क्षमता, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स उसी पैटर्न पर हैं। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10,
इसमें कह रहा है किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः इतने इतने हैं। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक तो एन वी आपको दे रखा है इसने 1.54, लाल रंग के लिए एन आर इसने दे रखा बच्चों 1.51 से बने प्रिज्म कोण, मतलब प्रिज्म कोण आपको दे रखा है इसने ए बराबर 5 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो यार आपको पता है मैंने अभी कोणीय परिक्षेपण के लिए एक सूत्र लिखा था, आप सभी ने याद भी कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर ए, और अगर और कोई भी कलर होंगे तो उसी हिसाब से हम इनको लिख लेंगे। वे भी और आप सूत्र याद रखना, जो ऊपर वाला है वो पहले आएगा और जो नीचे वाला वो बाद में आएगा, ठीक है। इस टाइप से जैसे वॉयलेट ऊपर है तो हमने इसको पहले ले लिया और रेड को हमने बाद में लिया, ठीक है ना, अपवर्तनांक के हिसाब से। अब सारी वैल्यू लगा दीजिए, 1.54 माइनस 1.51 और ए की वैल्यू कितनी है 5 डिग्री। तो ये कितना बचेगा बच्चा, 1.54 है तो 0.03 गुणा 5, 5 15 तो 0.15, ये हमारा थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। 0.15 कोणीय परिक्षेपण डिग्री लगा देंगे, ठीक है। तो ये सवाल है कुछ इसमें कुछ नहीं है यार, जब आप सीख जाओगे तो सवाल ऐसे चुटकियों में करोगे, पूछो मत, ठीक है। चलो अगला सवाल बच्चों यहीं पे देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक क्रमशः 1.632 एवं 1.613 हैं। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता की गणना कीजिए। तो सारी चीजें पहले लिख लो। बैंगनी और लाल रंगों के अपवर्तनांक, बैंगनी का है एन वी 1.632 और एन आर आपको दे रखा 1.613, और वर्ड विक्षेपण क्षमता ओमेगा हमसे पूछिए। तो बच्चों एक चीज याद रखना, देखो ओमेगा का आप सभी को सूत्र में बता चुका हूं, ओमेगा बराबर क्या होता है एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। बट आप कहोगे सर एन वाई तो हमको दे नहीं रखा, फिर हम सवाल को कैसे करेंगे। अरे तो यार एन वाई क्या है, जो माध्य रंग पीला है उसका आपको अपवर्तनांक निकालना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। एन वाई बराबर एन वी प्लस एन आर बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो एन वाई का मान निकल के आ जाएगा। जो बच्चों यहां से आप एन वाई का मान निकालोगे उसे आप यहां पर पुटअप कर दोगे। एन वी और एन आर के मान आपको ऊपर दे रखे हैं, सारी वैल्यू लगाओगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल इस टाइप से किए जाते हैं। तो सवाल यार बहुत ईजी है, आसानी से कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। 11 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और इस सवाल में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। बहुत ईजी है, वैसे है इसमें कुछ नहीं बच्चों। अगला सवाल 12वां इसी टाइप का है, ठीक है ना, उसे आप आसानी से कर सकते हो। मिटा दें इनको, अब मिटा देना। चलिए अगला सवाल मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, इसी टाइप का है इसलिए, ठीक है। 12वां 13वां देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है बच्चों एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, क्लियर। चलिए नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचलन कोण क्रमशः 53 डिग्री, 51 डिग्री तथा 52 डिग्री। पहले मैं सारी वैल्यू लिखूंगा। तो प्रिज्म कोण हमको ए दे रखा है इसने 60 डिग्री, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और नीले लाल तथा पीले, नीले के लिए हम क्या बोला इसने अल्पतम विचलन कोण, तो नीले के लिए डेल्टा बी, उसके बाद है लाल डेल्टा आर, उसके बाद है आपका पीला डेल्टा वाई। ये बच्चों आपको दे रखे हैं इसने, ये दे रखे हैं हमें 53 डिग्री, 51 डिग्री एंड 52 डिग्री। और हमसे पूछा है पदार्थ की वर्ड विक्षेपण क्षमता क्या होगी। देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। आप इसको करोगे कैसे, देखो बच्चों अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा बराबर मैंने एक सूत्र लिखा था थीटा अपॉन डेल्टा वाई, क्लियर है। बट आप कहोगे सर थीटा क्या लगा यहाँ पर, तो थीटा बराबर बच्चों क्या होगा, देखो थीटा क्या है, दो रंगों जो दो कलर थे, अब यहाँ पर कौन कौन से कलर हैं, आपका डेल्टा बी है और डेल्टा आर है, डेल्टा बी और डेल्टा आर है। तो मैं यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखूंगा जानते हो, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये चीज निकल के आएगी, बस कुछ नहीं है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। तो सवाल देखोगे तो अब सिंपल सा बन गया है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। अब 53 माइनस डेल्टा आर कितना है आपका 51 अपॉन 52, 53 में से 51 घटाओगे कितना बचेगा 2 अपॉन 52, 2 से काटिए इसको तो 1 और यहाँ पर 26। अब आपको 26 से डिवाइड करना 1 को,
अब भी नहीं जाएगा, 0। अब 26 चौके करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तिया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चा कितना आ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है 0.0385। ठीक है, काट पीट कर लेना, क्या आएगा 0.0385। तो सवाल अच्छा था, पूछा जा सकता है, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पर, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। आप समझना, देखो इसी को मैं कैसे चेंज कर दूंगा। डेल्टा बी के बराबर क्या लगाओगे आप, एन बी माइनस 1a माइनस डेल्टा वाई, डेल्टा आर, यहाँ पर डेल्टा आर है बच्चा, फिर गलती से लिख गया है। डेल्टा आर बराबर क्या लगाओगे, एन आर माइनस 1a। ठीक है, आपको करना क्या है, ए हमारा कॉमन आ जाता है, तो एन बी माइनस एन आर माइनस 1 और प्लस 1 हो जाता है ये, और ए हमारा कॉमन आ गया। वही चीज निकल के आ गई जो थीटा की होती है वैल्यू। यही चीजें होती है बच्चों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो यही होता है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको इन न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ये भी सवाल हमारा खत्म हो गया वैसे। ठीक है, 30 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हैं। अच्छा सवाल था, पूछा जा सकता है बोर्ड में, और आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, मैं जानता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और जो सवाल छोड़ रहा हूँ उनको कर लेना, और मॉडल हो अनसोल्ड हो उसके भी न्यूमेरिकल्स इस टाइप के सारे लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जो कि प्रिज्म से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें क्या कह रहा है बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 14, इसमें कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी, पीले तथा लाल रंग के अपूर्णांक दे रखे हैं। बैंगनी NV, उसके बाद है पीला NY, उसके बाद आपका लाल NR। तो ये दे रखे हैं बच्चों 1.632, अगला है 1.620, अगला है 1.613। तो हमसे कह रहा है फ्लिंट कांच के पदार्थ की वर्ड विक्षेपण क्षमता। यार इसे तो आप आसानी से कर लोगे, ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। सभी बच्चे कर लोगे, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो 1.632 माइनस NR के लगाओगे 1.613 बटे NY का मान लगाओगे आप 1.620 माइनस 1। तो सभी बच्चे इसकी कैलकुलेशन कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 15। समझना बच्चों, इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपूर्णांक दे रखे हैं। पतला प्रिज्म है, लाल रंग के लिए दे रखा आपको NR दे रखा है 1.61 एंड बैंगनी है तो NV आपको दे रखा है इसने 1.65। पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता आपको दे रखी है, ओमेगा आपको दे रखा है इसने 0.08। क्लियर है। चलिए प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण भी दे रखा है, पीले रंग के लिए तो डेल्टा वाई आपको कितना दे रखा है इसने 5 डिग्री। तो हमसे पूछा है प्रिज्म कोण की गणना कीजिए, ए का मान हमसे पूछा है। तो बच्चों समझिए, देखो आप सभी ने क्या सूत्र पढ़ रखा है, ओमेगा बराबर हमने पढ़ रखा और मैंने आपको पढ़ाया भी है बच्चों। क्या पढ़ाया है, देखो यहाँ पर NV माइनस NR और डेल्टा वाई दे रखा है। समझना थोड़ा सा, मैं ओमेगा बराबर लिख सकता हूँ उसको थीटा अपॉन डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं थीटा की बात करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, अगर हमारे यहाँ दो कलर हैं तो मैं इसके लिए इनको लिखने वाला हूँ NV माइनस NRA। समझना थोड़ा सा जो मैं करना चाहता हूँ, NV माइनस NRA। अब आप कहोगे सर ये क्या है, कैसे आया, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बच्चों समझिए, थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R होगा, डेल्टा V माइनस डेल्टा R होगा। और जब आप इसको आगे कॉम्बिनेट करोगे, आगे इसको सॉल्व करोगे तो हमारी जो वैल्यू है बच्चों वो यही निकल के आएगी जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, थीटा बराबर NV माइनस NRA और डेल्टा वाई हमें कुछ नहीं लगाना है, डेल्टा वाई रहने देना। आपको सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो बच्चों हमको NV NR दे रखा है, ए हमसे पूछा है। अब हमारा वही फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है, NV हमको पता है, NR हमको पता है, डेल्टा वाई हमको पता है, ओमेगा हमको पता है, ए का मान निकल के आ जाएगा। अब आपका ओमेगा की वैल्यू लगाओ 0.08 इज इक्वल टू NV का मान कितना दे रखा है आपको 1.65 माइनस 1.61 ए, और डेल्टा वाई कितना दे रखा बच्चा 5। कैलकुलेशन करना, इसकी कैलकुलेशन करना और आंसर निकल के जो आए आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये 15 सवाल थे जो कि प्रिज्म से रिलेटेड थे, सारे मैंने करा दिए, हर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। जितने भी टाइप के यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इनकी आप तैयारी अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि किस टाइप से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं प्रिज्म के। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने को मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।